हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा था और प्लांट्स के दो मोड होते हैं न्यूट्रिशंस के, एक ऑटोट्रॉपिक मोड्स और एक हेटरोट्रॉपिक मोड्स। ऑटोट्रॉपिक मोड्स में सेल्फ नरिशमेंट होता है, यानी प्लांट्स खुद से खाना अपना पकाते हैं, खुद से अपना भोजन बनाते हैं और खुद से अपनी नरिशमेंट करते हैं। और हेटरोट्रॉपिक मोड्स में 4 टाइप होते हैं, हमने बताया भी था। एक डायग्रामेटिकल तरीके से आपको बना के बताया गया था कि हेटरोट्रॉपिक 4 तरह के होते हैं। एक पैरासाइट्स होता है, इंसेक्टिवोरस होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, सिम्बायोटिक होता है। ऑटोट्रॉपिक नरिशमेंट के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने और हेटरोट्रॉपिक के बारे में पढ़ा था। अब हम हेटरोट्रॉपिक के नेक्स्ट 4 पार्ट है जो पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक्स हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन से प्लांट, ये जो दूसरा तरीका है न्यूट्रिशंस का, यानी अदर मोड, यानी अदर मोड का मतलब यहाँ पे दूसरे तरीके नहीं है, ये ऑटोट्रॉपिक के अलावा दूसरा, यानी हेटरोट्रॉपिक मोड्स के अंदर ये चारों पार्ट्स आते हैं। पैरासाइट से पहला, पैरासाइट्स के बारे में देखते हैं। पैरासाइट्स डू नॉट मेक फूड, दे गेट फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, यानी पैरासाइट्स जो होते हैं अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, डू नॉट मेक फूड, अपना भोजन नहीं बनाते हैं। दे गेट फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, अपना वो भोजन दूसरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, यानी दूसरे पेड़ पौधों से लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिखा हुआ कसकटा। कसकटा एक पेड़ है और झाड़ियों की तरह होता है, जस्ट एक क्रीपर कह सकते हैं उसको। कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, इट क्लाइम द अदर ट्रीज कॉल्ड होस्ट एंड कंज्यूम न्यूट्रिशंस फ्रॉम द होस्ट। यानी इसमें जो लिखा है, इसके कहने का मतलब कसकटा एक पेड़ है और ये जो कसकटा का पेड़ होता है, पेड़ एक्चुअली पेड़ नहीं, ये एक क्रीपर होता है। आपने अपने बुक्स में जब देखेंगे तो आप में एक येलोइश पीले कलर का एक झाड़ी की तरह चढ़ा हुआ एक पेड़ के ऊपर ऐसे लपटा हुआ दिखाई देगा। फिगर दिया हुआ है आपकी बुक्स में, उससे आप क्लियरली समझ पाएंगे। उस कसकटा के पेड़ क्या करते हैं, वो दूसरे पेड़ों के ऊपर लपेट के चढ़े जाते हैं और जिस पेड़ पे वो चढ़ते हैं उसको होस्ट कहते हैं। यहाँ पे लिखा होस्ट लिखा हुआ है, यानी होस्ट पेड़ पे वो चढ़ जाते हैं और उसी होस्ट पेड़ से अपना वो न्यूट्रिशंस जो है कंज्यूम करते हैं, यानी उसी से लेते रहते हैं। यानी जो मेन पेड़ है, होस्ट है, वो अपना खाना पकाता है, भोजन बनाता है और उसी से ये पैरासाइट्स अपना भोजन ले लेते हैं। सेकेंड पे आते हैं हम लोग, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस नाम से ही है, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े, कीड़े मकोड़े, और इंसेक्टिवोरस मतलब कीड़े खाने वाले पेड़, यानी आप नाम से ही समझ सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कीड़े मकोड़े खाने वाले पेड़। ये कीड़े मकोड़े जो खाने वाले पेड़ है, द प्लांट विच गेट देयर न्यूट्रिशंस फ्रॉम इंसेक्ट्स कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी ऐसा पेड़ जो अपना भोजन यानी अपना न्यूट्रिशंस जो है, अपना पोषक तत्व तो कहाँ से प्राप्त करता है, कहाँ से लेता है, इंसेक्ट से, यानी कीड़े मकोड़ों से लेता है, उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल में एक पीचर प्लांट है। पीचर प्लांट आपके बुक्स में बना हुआ है, एक सुराही की तरफ एक फूल होता है। प्लांट्स में जो पत्तियां होती हैं वो एक सुराही की तरह होती हैं और बहुत ही सुंदर कलर में होती है, पीले कलर की या और भी उसमें कुछ कलर मिक्स होते हैं। ऐसे एक सुराही की तरह होता है। जस्ट आपने कहीं देखा होगा डस्टबिन, जब हम डस्टबिन को पैर से ऐसे दबाते हैं तो उसका ढक्कन खुल जाता है और ढक्कन ऐसे खड़ा उठा हुआ रहता है। सिमिलरली सेम उसी डस्टबिन की तरह ही समझ लीजिए ये पीचर प्लांट होता है। उसके एक ढक्कन की उसका जो पत्ता होता है, वो पत्ते ऐसे गोल आकार सुराही की तरह होते हैं और उसके ऊपर एक कैप की तरह खड़ा रहता है। जैसे ही कोई कीड़ा उसके अंदर, वो इतने सुंदर और आकर्षक होता है कि कीड़े आसानी से, तितलियां और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उस पर आके बैठ जाते हैं और जैसे ही वो बैठते हैं वो कैप अपने आप बंद हो जाता है और उसमें से एक केमिकल निकलता है, एक लिक्विड निकलता है और उस लिक्विड से उन कीड़े मकोड़े की बॉडी गल जाती है और उसके गलने के बाद उसमें से जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, स्पेशली नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिशंस होते हैं, वही नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिशंस उन पेड़ पौधों के लिए फायदेमंद होता है और वो उन्हीं से अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं। एक्चुअली
पानी से, जमीन से पेड़ पौधे पानी ले रहे हैं, ठीक है, मिनरल्स थोड़े बहुत ले रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन हर एक चीज जमीन से उनको नहीं प्राप्त होती जो उनके लिए आवश्यक होती है। तो वो अपनी बाकी की भरपाई भोजन की इसी तरीके से करते हैं, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े खाकर करते हैं। आप अपने फिगर देखेंगे बुक्स में, क्लियरली समझ में आ जाएगा। और इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल पीछे प्लांट है, वो भी आपकी बुक में दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड पे आता है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यानी सिंपल सी बात है, इसमें जो कहा लिखा गया है उसके कहने का मतलब है कि जो सेप्रोफाइटिक मोड होता है, यानी सेप्रोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं, वो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स डेड एंड डिकेइंग यानी सड़े गले, मरे और सड़े गले चीजों से अपना भोजन लेते हैं। यानी मरे और सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपने एग्जाम्पल में अगर लेना है तो यहाँ पे जो मरे और सड़े गले चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं उसको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। और ऐसे जीवों को, मतलब जो जीव लेते हैं सड़े गले चीजों से, उनको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। यानी इन जीवों को सेप्रोट्रॉप्स यानी सड़े गले चीजों से भोजन प्राप्त करने वाला जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे फंगी है। फंगी क्या होता है? फंगी ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर्स, क्लोथ्स एंड ब्रेड्स। मशरूम भी एग्जाम्पल में है। मशरूम आप सभी ने देखा होगा, बाजार में मिलता है, और ये भी एक सेप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल है। और फंगी जो है वो आप ब्रेड देखे होंगे, घर में पड़ा हुआ ब्रेड, जो रोटी है, रोटी का टुकड़ा काफ़ी दिनों से, 2-4 दिन से पड़ा रहता है, तो उसमें देखेंगे आप उसके ऊपर से कुछ ब्रेड पे कुछ जम जाता है, वो जो जमा रहता है वही फंगी होता है। और ये फंगी अचार में भी लगते हैं, कपड़े में भी लगते हैं, लेदर के, स्पेशली लेदर के कपड़े में लगते हैं। तो ये सब के सब एग्जाम्पल है सेप्रोट्रॉप्स के। उसके बाद आते हैं हम लोग चौथे नंबर पे आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस एक प्रोसेस है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप कॉल्ड सिम्बायोसिस। यानी सिम्बायोसिस प्रोसेस में जो जीव होते हैं, जो कीड़े मकोड़े या जो भी जीव होता है, वो जीव अपना शेल्टर यानी रहने का जगह भी और अपने न्यूट्रिशंस सारे एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। प्लांट के साथ शेयर करता है वो ऑर्गेनिज्म, और वो प्लांट दोनों आपस में एक दूसरे से अपनी अपनी चीजें शेयर करते रहते हैं। शेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी जो अपना रहने का जगह है वो भी, और न्यूट्रिएंट्स यानी जो उसके पास विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स जो भी है वो अपना एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसी रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं, यानी आदान प्रदान करना, यानी एक दूसरे को सामान लेना और देना। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल उसका पढ़ते हैं। सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। हाँ, इसके एग्जाम्पल अगर देखने हो तो आपके घर के आसपास या अड़ोस पड़ोस में कहीं खेती बाड़ी हो तो उसमें जाएं और आप खेती में से उर्द का पेड़ उखाड़े। उर्द का पेड़, क्योंकि उर्द के पेड़ एकदम बहुत ही छोटे छोटे पेड़ होते हैं और आसानी से उखड़ने वाले। जब हम उसको उखाड़ेंगे, या मटर का पेड़, जब हम मटर के पेड़ को उखाड़ेंगे तो उसके जड़ों में छोटी छोटी गोल गोल गांठें होती हैं, और उन गांठों में फंगस होते हैं। वो फंगस बड़े ही न्यूट्रिएंट्स वाले होते हैं, उनके अंदर बहुत ही न्यूट्रिएंट्स होता है, और वो न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट्स होता है, नाइट्रोजन मिलता है उनसे, और वो अपना नाइट्रोजन पेड़ पौधों को देते हैं। पेड़ पौधों से भी अपना वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। पेड़ पौधे उनको रहने का जगह देते हैं, चिपकाए रहते हैं अपने साथ, और ये पेड़ पौधों तक पानी, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये फंगी पेड़ पौधों के नीचे जड़ों में रहते हैं। एंड द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। और ये पेड़ पौधे उनको न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कर, यानी प्रोवाइड मतलब उनको देते हैं, और फंगस भी उनको रिटर्न मतलब वापस जब वो उनको कुछ देते हैं तो ये भी उनके अपनी तरफ से फंगस क्या करते हैं, उनको पानी और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं। इस तरह से ये पूरा लगभग ये चैप्टर समाप्त हुआ, खत्म हुआ। और इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट हो
किसी भी तरह का साइंस के क्लास 7 के साइंस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो, जो हमने दोनों पार्ट पढ़ा इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करें और आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ओके, बाय।